कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना, जहां सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है, कुछ धुंधला सा, कोई रास्ता ही नहीं सूझता। तो ऐसे में क्या किया जाए? आज हम इसी मुश्किल सवाल का जवाब ढूंढेंगे, एक ऐसे ज्ञान के जरिए जो सदियों से हमारे साथ है। ये सवाल कि कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी इसे महसूस किया है। ये बहुत पावरफुल और सच कहूं तो एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन फीलिंग है। और जानते हैं, हमारी आज की खोज की शुरुआत भी ठीक यहीं से होती है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमें कंफ्यूजन को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। इसे एक प्रॉब्लम या एंड की तरह मत देखिए, बल्कि ये समझिए कि ये एक नई शुरुआत है, एक गहरी समझ की तरफ पहला कदम। जरा इस बात की गहराई को समझिए। हमारा सोर्स कहता है कि अगर मन में ये सवाल उठ रहा है ना, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब है कि अब आंख बंद करके चीजों को नहीं माना जा रहा, आप जागरूक हो रहे हैं। ये जो कंफ्यूजन है, ये असल में एक नई अवेयरनेस, एक नई चेतना की पहली सीढ़ी है। तो सवाल यह है कि जब इतनी कंफ्यूजन हो तो पहला एक्शन क्या लें? और जवाब सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो। सबसे जरूरी कदम है कोई कदम ना उठाना। जी हाँ, चलिए आज समझते हैं कि इस ठहरने में, इस ठहराव में आखिर कितनी ताकत छिपी है। देखिए, जब दिमाग कंफ्यूज्ड होता है, उस हालत में लिया गया कोई भी फैसला अक्सर और ज्यादा मुश्किलों को ही जन्म देता है ना? इसलिए जब कोई भी रास्ता क्लियर न हो, तो रुक जाना, ठहर जाना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। यह हमें जल्दबाजी में कोई भी गलत कदम उठाने से बचा लेता है। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर लेनी चाहिए। ठहरने का मतलब हार मानना कतई नहीं है। हार मानना तो वो तो एक डिफीट है। लेकिन शांति पाने के लिए रुकना, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है, एक समझदारी भरा कदम। आप प्रॉब्लम से भाग नहीं रहे, बल्कि आप अपने अंदर शांति ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सही फैसला ले सकें। और इसी भीतरी स्थिरता से स्थित प्रज्ञ की अवस्था मिलते हैं। स्थित प्रज्ञ मतलब वो इंसान जिसकी बुद्धि बिल्कुल स्टेबल हो, जो सुख में बहुत ज्यादा खुश और दुख में बहुत ज्यादा परेशान ना हो, एक समान रहे। तो रुककर शांति पाने का असली मकसद इसी स्टेबल स्टेट तक पहुंचना है। आप चलते हैं इस कंफ्यूजन की जड़ तक। असल में ये हमारे अंदर चल रही एक लड़ाई है, दो आवाजों के बीच की लड़ाई। एक तरफ है हमारा मन जो बहुत शोर मचाता है, और दूसरी तरफ है हमारी आत्मा जो बिल्कुल शांत और स्थिर है। जो मन की आवाज़ें हैं ना, वो हमें डराती हैं, हमें लालच देती हैं, हमारे पुराने फेलियर्स याद दिलाती हैं, मतलब वो हमें भटकाने का काम करती हैं। लेकिन जो आत्मा की आवाज़ है, वो हमेशा शांत और स्टेबल रहती है। वो चुपचाप हमें सही रास्ता दिखाती है। पर उस आवाज़ को सुनने के लिए शोर नहीं, शांति चाहिए। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल है। जवाब बाहर ढूंढना बंद करके अपने अंदर खोजना होगा। हमारा सोर्स इसके लिए एक बहुत ही आसान प्रैक्टिस बताता है, बस 3 स्टेप्स। पहला, रोज थोड़ा वक्त निकालकर खुद से मिलिए। दूसरा, अपने अंदर झांकने की, अपने भीतर उतरने की प्रैक्टिस कीजिए। और तीसरा स्टेप, कुछ नहीं करना है, बस इंतजार। जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा ना, तो सही फैसला खुद ब खुद सामने आ जाएगा, एकदम क्लियर। और यही यही पूरी बात का निचोड़ है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम जवाब बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, और सुकून तब मिलता है जब हम जवाब अपने अंदर ढूंढ लेते हैं। असली सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं है, वो हमेशा से हमारे अंदर ही था। ठीक है, तो एक बार जब अंदर से क्लैरिटी मिल गई, रास्ता साफ हो गया, तो फिर क्या? अब हम आते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, और वो है कर्म का मार्ग। मतलब अब एक्शन कैसे लेना है। ये लाइन हम सबने सुनी है, पर इसका गहरा मतलब समझिए। इसका मतलब है, जो फैसला आपने उस गहरी शांति और स्थिरता की हालत में लिया है, बस उस पर काम कीजिए। रिजल्ट क्या होगा, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। जरा सोचिए, ये कितनी फ्री करने वाली बात है। जब कोई फैसला आपके अंदर की सच्ची शांति से निकलता है, तो फिर रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल हो, आप हार ही नहीं सकते, क्योंकि वो फैसला आपकी सच्चाई के रास्ते पर लिया गया है, किसी बाहरी दबाव में नहीं। और अब इस पूरी बातचीत को हम एक आखिरी सवाल पर छोड़ते हैं, एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना है। थोड़ा रुकिए, शांत हो जाइए और अपने अंदर सुनने की कोशिश कीजिए। वो कौन सा जवाब है जो आपके ही भीतर आपका इंतजार कर रहा है?